दिन ये चुप रहते हैं, इनको पता होता कानून का डंडा बज चुका, अब ये बचने वाले नहीं, 2 दिन ये खामोश बैठ जाते। उसके बाद इनको सिखाया जाता, पढ़ाया जाता, पंप से हवा भरी जाती है ताकि ये बोल सके। ये फुल फॉर्म में आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। आज मैं लाइव थी सुबह और भगोड़ी की बातें हो रही थी कि भाई ये भगोड़ी अब शांत बैठ गई, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे ये कुछ ना कुछ गेम प्लान करके फिर से आएगी, फिर से उसी अंदाज में आएगी कि लोग ये न कहें ये टूट चुकी है। तो आज फिर उसी अंदाज में आई है। हमारे व्यूअर्स अच्छी तरीके से जानते हैं ना, जो भाई बहन इस केस से जुड़े हैं तो उनको अच्छी तरीके से इसके नस नस से वाकिफ है, क्योंकि भाई गुलाम हैदर के आने की खबर सुन के वैसी बौखला चुकी है, पागल हो चुकी है। आज फिर से ये उसी अंदाज में आई, आज इसने फिर से अपनी सफाइयां दी। मतलब ये लाइव देखती है, सबको देखती है, फिर ये चीजें करती है। इसने कहा मेरी इतनी सारी आईडीज है, मेरी इतनी, इसको सफाई देनी पड़ी सोशल मीडिया में। वहीं पे एक लड़की शायदा नाम की, वो जो विरोध करती है सीमा हैदर का, और लप्पू तुझे बता दूं, वो लड़की तुझे मैसेज करती, तू गालियां देता है, कहता मैं तेरा जीजा हूं, मैं तेरा जीजा हूं। पाकिस्तानी तो वो हिंदुस्तान की बेटी है, बहुत छोटी है, और हिंदुस्तान की बेटी, वो पाकिस्तानी नहीं है। वो हमारे भी लाइव में आती है, बच्ची है। तू कह रहा है कि मैं तेरा जीजा हूं। बेटे तेरी अकल तो अब ठिकाने आए कर देगी हमारी सरकार, हमारा कानून, लेकिन वो हमारे देश की बेटी है, इंडिया की बेटी है। तू पाकिस्तान को जीजा बोलता था ना, एक बार बेटा मेहमान नवाजी करने चली जा। भगोड़ी कहती है कि भैया मेरे नाम से लोग तो बोलते रहते, तूने जो गंद फैलाई है ना, तुझे ऐसे लात मार के फेंका जाएगा, तू जिसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। आज दोस्तों, आज मोबिन मलिक सर लाइव आए, आज उन्होंने इसकी व्हाट्सएप चैटें दिखाई है सारी, किस तरीके से रो रो के अपनी मजबूरियां बयान कर रही है, अपने पाकिस्तानी आशिक को बता रही है कि मैं इतनी मजबूर हूं, मैंने अभी तक धर्म परिवर्तन नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। सफाइयां दे रही है, मैं गुलाम हैदर के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान तो आना चाहती हूँ लेकिन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मतलब ये कहती क्या मुझे अधिकार नहीं मेरी बच्चियों को छीनने के पीछे पड़े? क्या तेरी ही बच्ची है वो तेरी ही बच्चियां हैं? जवाब दे, गुलाम हैदर की क्या है? ऐसे तो तू कल लप्पू से पैदा करेगी, हालांकि तू पैदा नहीं कर सकती है, तू फिर भागेगी। लप्पू जबरदस्ती बच्चों को इन्होंने ऐसा वो कर रखा है कि बच्ची पापा पापा, ताकि सोशल मीडिया में दिखा सके ये चीजें। क्या समझ में नहीं आता है? कानून जब फैसले लेगा, तुम्हारे डंडे पड़ेंगे, तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी, तो तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। मोबिन मलिक सर कानूनी उसमें बात करते हैं, लेकिन हम हक रखते हैं कि हम तुम्हें जवाब दे सके और ढंग से जवाब दे सके। तुम्हारी वो हालत होगी इस भारत पे जिसका तुमने अंदाजा भी नहीं लगाया है। तो दोस्तों, आज इसकी बहुत सारी चीजें लीक हुई है और इसके पाकिस्तान से जिस तरीके से तार जुड़े हुए हैं, तो मोबिन मलिक सर ने क्लियर किया है कि ये अपने जो सोशल अकाउंट है पाकिस्तान से इसके लिंक है, और इसने एक नंबर निकाला जो लाइव में मोबिन मलिक सर ने बोला है, पाकिस्तान का नंबर है जहां ये बात करती है। ये एक बेड पे छूटी हुई महिला, इसको हक नहीं है कि यहाँ की इंफॉर्मेशन वहां दे। इसका लक्ष्य भारत में ही रहकर, यहाँ बसकर, यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान गवर्नमेंट को देना है। यहाँ की जो इंफॉर्मेशन वहां लीक करके वहां देना है। ये एक पाकिस्तानी एजेंट है और ये हमारे भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा है, इसलिए हम खुलकर इसका विरोध करते हैं। और जो लोग इसको कहते हैं कि भैया हमारी भाभी है, ले जाओ अपने घर में अचार डालो, इसका खाओ आप लोग, हमें आप जैसे गद्दार लोग अपने देश में नहीं चाहिए, जो हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे समाज के लिए खतरा है। आपकी मानसिकता इतनी घटिया हो चुकी है, इतना गिर चुके हो आपको इस औरत की मानसिक स्थिति नहीं नजर आती है। एक औरत इतना बड़ा क्राइम करती है, अपने देश को धोखा देके, देश के लोगों को धोखा देके, सब कुछ उजाड़ कर यहाँ आ जाती है और बड़ी मासूम बन के ये हमारी संस्कारों की धज्जियां उड़ा रही है। ये कहती है कि मैं ये जो राम नाम का नाम लेती है, जो भारत सरकार को खुश करने का कर रही है, तो भारत सरकार तेरी नहीं है, तू इलीगल एजेंट है। यहाँ पे हमारे भारत सरकार हमारे देश के, हम अपने देश की सुरक्षा के लिए भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसी औरत पर सख्त कार्रवाई की जाए, इसको किसी के घर में न रखा जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बेल पे से छुड़ाया है, जिसने इसे संरक्षण दिया है, वो व्यक्ति इससे मिला हुआ है और कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। मैं एक समाज सेविका हूँ, फील्ड से जुड़ी हूँ, मैं समाज में आती हूँ, लोगों की बातों को रखती हूँ, तो हमारे देश में इसको 1% भी लोग पसंद नहीं करते। जो कुछ घटिया टाइप के इसी के लोग हैं वो, और इसने जिनके अकाउंट बनाए हैं, जो चल रहे हैं इसके नाम से, इस औरत ने जो
करनी थी दुर्गति अपनी कर ली, क्योंकि इसका अंत समय आ गया है, बौखला चुकी है। 27 तारीख को से कोर्ट में पेश होना है। इसके फालतू के वो चीजों पर हमारा कानून नहीं चलता। हमारा कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा इस पे, क्योंकि ये गलत है और ये हर चीज को, हर कानून को तोड़ती जा रही है, गलतियों पे गलतियां करती जा रही है। इतना इस पे डंडा कसने के बजाय ये ओपनली बिल्कुल डरे सहमे यहाँ पे सोशल मीडिया पे जवाब देती है। और सबसे बड़ी बात, ये अंदर से पूरी टूट चुकी है। इसको पता है पाकिस्तान जाती है तो भी इसके साथ क्या होगा, और ये इंडिया में रहती है तो भी इसके साथ क्या होगा, अच्छी तरीके से जानती है। इंडिया में भी ये इसका कोई खास मिशन है जो ये करने आई है, और ये अपने मिशन को कभी भी अंजाम नहीं दे पाएगी। ये खुलेआम कह रहे, क्योंकि ये सबकी लाइव देखती है, सबको टटोलती है। इंटरनेट का इसको इतना ज्यादा नॉलेज है, कुछ भी कर सकती है। यहाँ से जब पाकिस्तान बात करती है, सारी इंफॉर्मेशन वहां देती है, तो कुछ भी कर सकती है। इस महिला का तुरंत गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। भारत सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है, इस महिला को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इसको असाइलम में रखा जाए, और इसकी अगर मानसिक स्थिति खराब है तो इसको वो ट्रीटमेंट दिया जाए। अगर इसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं भी है तो भी इसको सेंटर में रखा जाए जहां महिलाओं को रखा जाता है, और उन महिलाओं से भी इसको अलग रखा जाए, क्योंकि ये महिला किसी के साथ भी कुछ कर सकती है। इसकी मानसिक स्थिति बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। ये कुछ भी किसी के लिए घातक हो सकती है। इस महिला को हर चीज से बचा के रखना जरूरी है। अपने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए इस महिला का तुरंत जेल से डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसे खुला छोड़ दिया गया, ये कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, बहुत दुख होता है, एक दूसरे मुल्क की औरत भारत में आकर इस तरीके से शिकंजा जमा कर बैठ गई। उसको संरक्षण देने वाला व्यक्ति हमारे देश का है लप्पू, जिसकी बैंड बच चुकी है, जिसको पता है कि मुझे जेल में ही सड़ना है। तो वो बंदा किसके संरक्षण में ये चीज कर रहा है? आखिर क्या करवाना चाहता है पी सिंह इनसे? एक वकील है, एक वकील हमारे देश के लिए लड़ रहा है, और दूसरा व्यक्ति, एक वकील हमारे देश के खिलाफ लड़ रहा है, हमारे देश की सुरक्षाओं पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जवाब जरूर दीजिएगा। भगोड़ी को धुलाई करना है, इसकी बातों को जवाब देना बहुत जरूरी है। अब ये टूट चुकी है, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इसको पता है, ये पूरी तरह से चारों तरफ से घिर चुकी है। तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये आपको और रोकने के लिए बहुत कोशिश करेगी, ये बहुत कोशिश करेगी उन छोटे छोटे यूट्यूबरों को रोकने के लिए जो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो वो नहीं रुकेंगे, क्यों? वो हमारे भारत के सच्चे देशभक्त हैं। इसके खिलाफ वो बोलेंगे, अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएंगे, और भगोड़ी को बहुत जबरदस्त तरीके से जेल में ठूसा जाएगा, और इसका अंजाम हम अपनी आंखों से देखेंगे। और भारत सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।